बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद मेरा नाम है। मैं इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में रहता हूँ। दोस्तों, मैं इस वीलॉग में आपको बताऊंगा कि अभी पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और ये मुख्तसर सा वीलॉग होगा, ये नहीं कि बहुत बड़ा कोई वीलॉग होगा। तो अगर हो सके तो आप इसे एंड तक वॉच कर लें। तो थैंक यू वेरी मच। तो जनरल शमशाद साहब अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी कर चुके हैं और उन्होंने अलवदई मुलाकातें शुरू कर दी है, जो कि प्राइम मिनिस्टर और दूसरे अहबाब वगैरह से उनकी मुलाकातें अभी हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि जनरल शमशाद साहब डेफिनेटली पाए अब रिटायर हो रहे हैं। इसी तरह अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत ने बताया है कि पाकिस्तान के पाकिस्तान की एयरफोर्स ने उसके कुछ हिस्सों पे अफ़गानिस्तान के हमला किया है, लेकिन इसकी तस्दीक पाकिस्तान ने नहीं की। और उन्होंने बताया कि उनके इस जो हमला हुआ है उसमें अफ़गानिस्तान के 9 बच्चे मारे गए हैं। और ये हमला इसलिए भी हो सकता है कि क्योंकि एफसी पे जो हमला हुआ है और जिसमें 3 एफसी के जवान शहीद हुए थे, तो ये हो सकता है कि उसके रद्द अमल में भी पाकिस्तान ने ये अफ़गानिस्तान पे हमला किया किया होगा। तो अभी इसमें एक और कॉम्प्लिकेशन भी आ गई है कि जो तालिबान की जो जो हुकूमत कर रहे हैं वो भी इंडिया में जाते हैं और उनके जो वज़रा वगैरह है उनके वज़रा वगैरह काफ़ी लंबी इंडिया में उनका जो होता है टूर होता है। एक हफ्ता 10 दिन का टूर होता है। ये नहीं जैसे कि आम किसी मुल्क का जो मिनिस्टर हो किसी दूसरे मुल्क में जाए तो वो सिर्फ 2-3 दिन का मैक्सिमम होता है टूर। लेकिन इंडिया के मामले में ये डिफरेंट है। तो इसी तरह दोस्तों हमास का है कि हमास ने इनकार कर दिया है कि वो हथियार वगैरह नहीं फेंकेगा, क्योंकि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बीबी नेतन्याहू ने कहा है कि वो किसी सूरत में भी फ़लस्तीन की रियासत को वो बनने नहीं देगा। तो जिसके रद्द अमल में हमास ने हथियार वगैरह देने से इनकार कर दिया है। और दोस्तों आपको मालूम ही है जैसे कि इमरान खान उसे 2 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है जेल में। तो अभी तकरीबन 21 दिन हो गए हैं 21 दिन हो गए हैं। तो वो उसकी इमरान खान की मुलाकात किसी से नहीं होने दी जा रही, ना ही उसकी हमशीरा वगैरह से और ना ही उसके वकीलों से और ना ही किसी दूसरे से उसकी मुलाकात हो रही है। केपीके के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी काफ़ी चक्कर लगा चुके हैं और उन्हें भी मुलाकात करने नहीं दी जा रही। इसके बावजूद कि अदालत ने हुक्म दिया हुआ है कि केपीके के चीफ मिनिस्टर की मुलाकात करवाई जाए। और एक बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग ये सर्वे कह रहे हैं या न्यूज़ कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो एलीट है जो पाकिस्तान को चला रहे हैं, तो उनके सारे बच्चे फैमिलियाँ सब वो या तो दुबई में शिफ्ट हो चुके हैं और या फिर वो यूरोप में या अमेरिका में शिफ्ट हो गए हैं। और वो सिर्फ और जो एलीट है वही सिर्फ पाकिस्तान में है और वो सिर्फ पाकिस्तान में या तो बिजनेस कर रही हैं और बिजनेस से अपना पैसा बना रही हैं। तो बाकी उनकी फैमिली वगैरह जो उनके करीबी रिलेटिव वगैरह वो सारे के सारे पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। तो एक एंकर जो अमेरिका में है उन्होंने क्लेम किया था कि जनरल आसिम मुनीर और शरीफ फैमिली की तकरीबन 90 मिनट की मुलाकात हुई है। और ये नहीं बताया गया कि इस मुलाकात में क्या क्या डिस्कस हुआ है, लेकिन यही एक खबर चल रही है कि 90 मिनट की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर की मुलाकात हुई है शरीफ फैमिली से। और अभी रिजल्ट भी जो ज़िमनी इलेक्शन था वो भी आ गए हैं और उसमें जो मुस्लिम लीग नून है उसने ऑलमोस्ट ऑल सीट जो है वो उन्होंने विन कर ली हैं।
تو جس کی وجہ سے ابھی یہ بھی ایک خیال کیا جا رہا ہے کہ شاید پیپل پارٹی کو ابھی ابینڈن کر دیا جائے، یا اس طرح پلے کیا جائے کہ پیپل پارٹی اپوزیشن میں چلے جائے اور صرف وہ جو فکس میچ ہوتا ہے اس طرح کے میچ کھیلے اور صرف بیانات دے کہ، اور یہ لگے کہ پیپل پارٹی گورنمنٹ کی جو پالیسیاں ہیں جو وہ کام کر رہی ہیں ان کے خلاف ہے، یا ان پہ وہ آواز اٹھا رہی ہے، لیکن اس کا صرف اور صرف یہی مقصد ہوگا کہ یہ فرینڈلی میچ ہوگا اور یہ آپس میں مل جل کے ہی حکومت کریں گے۔ تو یہ فی الحال کی صورتحال ہے پاکستان کی۔ تو کوشش کریں تو میرے اس ویلاگ کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تو تاکہ تھوڑی سی حوصلہ افزائی ہو سکے، اور پھر میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ویلاگ کو امپروو کیا جائے اور ایک اچھی صحافت کے جو طرز عمل ہوتے ہیں اس پہ عمل درآمد کر کے ایک اچھا ویلاگ بنایا جائے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔ تو انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔